इधर उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में हैं। उनके दिशा निर्देशन में पूर्व से जारी सत्यापन अभियान लगातार प्रभावित होता जा रहा है। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में पुलिस सशस्त्र बलों के साथ गली गली जाकर सत्यापन अभियान चला रही है। इतना ही नहीं, बिना सत्यापन के लोगों का चालान करने के साथ ही उन्हें तत्काल अपने गृह क्षेत्र जाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जो लोग सत्यापन करने से बच रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। हल्द्वानी सहित लालकुआ, बनभूलपुरा, काठगोदाम सहित आसपास के थाना क्षेत्रों में पुलिस विभाग सशस्त्र बलों के साथ लगातार सत्यापन अभियान चलाए हुए है। देखिए, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए आज थाना लालकुआ क्षेत्र अंतर्गत थाना लालकुआ की फोर्स और एसएसबी एक प्लाटून हमारे द्वारा क्षेत्र में गश्त की गई। अलग अलग विभिन्न जगहों पे चेकिंग की गई। ऐसे जो भी ऐसे लोग हैं जो कि शराब पिलाते हैं या पीकर हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना सत्यापन नहीं करा रहे हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं, उनके खिलाफ जो बेसिकली या तो कोई दुकानदार, मकान मालिक जो भी ऐसे हैं, जो ऐसे किराएदार रख रहे हैं, कोई भी ऐसे कर्मचारी रख रहे हैं जिनका सत्यापन नहीं करा गया है और बाहर से आ रहे हैं, उन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरी तरह से संचालित हैं। निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रदेश सरकार यात्रा अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। किसी भी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1364 और 0135 1364 पर कॉल कर सकते हैं। तो करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है। चारधाम यात्रा के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने जानकारी दी। आईजी गढ़वाल ने कहा कि चारधाम यात्रा सुचारू चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आईजी गढ़वाल ने कहा कि श्रद्धालु किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों या फिर अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उत्तराखंड पुलिस आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि अगर कोई भी जानकारी श्रद्धालुओं को चाहिए तो वो पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे फोन कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी ये जो वर्तमान की चारधाम यात्रा है सुचारू रूप से चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किए गए हैं, उनकी सुगमता हेतु समुचित प्रबंध किए गए हुए हैं। किसी तरह की कोई भ्रामक न्यूज़ में आप विश्वास कतई ना करें। और अगर कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम 24/7 काम कर रहे हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूं। हमारा कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर है 9897846203 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0135271484। चारधाम यात्रा की हेली सर्विसेज को फिर से बहाल कर दिया गया है। इससे पहले शनिवार को सुबह भारत पाक के तनाव के मद्देनजर उत्तराखंड में हेली सर्विसेज को एनओसी नहीं मिल रही थी और इसकी वजह से चारधाम यात्रा में लगी हेलीकॉप्टर सर्विसेज बाधित हो गई थी। कुछ समय बाद फिर से सभी चारों धामों में हेली सर्विसेज को सुचारू कर दिया गया। युकाड़ा की सीईओ सोनिका ने कहा कि हेली सेवा को शुरू कर दिया गया है। संचालित किए जा रहे हैं। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल। मुख्यमंत्री धामी के जिले चंपावत में स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है।
दरअसल शनिवार को लोहाघाट निवासी अनिल अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चंपावत जिला अस्पताल पहुंचे। यहां रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट ने अल्ट्रासाउंड करने से सीधे तौर पर मना कर दिया, जबकि अनिल ने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करने के लिए कई बार रिक्वेस्ट की। फिर भी डॉक्टर ने अनिल को साफ मना कर दिया। इस बात को लेकर अनिल और डॉक्टर के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका अनिल ने एक वीडियो बना लिया। इसे देखने के बाद लोगों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में पूरे हफ्ते अल्ट्रासाउंड सेवा सुचारू करने की मांग की। फिलहाल मामले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोड़ा एहतमाल गांव के ग्रामीण आज करीब 1 बजे तहसील में स्थित एसपी देहात कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे। इन्होंने कुछ दिन पहले घर में घुसकर की गई मारपीट के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। तीन तारीख की घटना है। वाजिद है, साजिद है, शकील है, गफ्फार है। इन लोगों ने मुझे बहुत बेरामी से मारा। आज तक 3 तारीख की घटना, 10 तारीख को घर में घुस कर मारा। इतना मारा कि मेरी नाबालिग बच्ची है दोनों, इन्हें भी मेरे पूरे परिवार को इस कदर मारा। अब तक वे गिरफ्तार नहीं हुए लोग। मुझे अब तक इंसाफ नहीं मिला। मैं खुलेआम घूम रहे, मेरे घर के बाहर आगे प्यासी लग रही। जब भी मैं 3 चक्कर रोज के काटते हैं। प्यासी से भी नहीं डर रहे में लोग। उन्हें मैं क्यों, वे जासूस हैं। हमारे हिंदू भाई कहाँ सो रहे? कम से कम ये तो देखो कि हमारे पे इतना अत्याचार हो रहा। हम भी तो हैं कि हमारा कहीं ना कहीं हमारा इंसाफ हो। मेरी बच्ची है, बताओ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी संविल बंसल की अध्यक्षता में राजधानी की मलिन बस्तियों के विकास को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, MDDA, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा साथ ही साथ रेडी हो। भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जिस सटीकता और रणनीति से आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, उससे तीनों बड़े आतंकी संगठनों की कमर टूट गई है। और जब एक बार सिंदूर नाम रख दिया है, फिर सिंदूर की हमने पूरी मर्यादा लाज रखनी है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है कि यदि तुम हमारी बेटियों के सिंदूर पर हाथ डालोगे तो उसका नतीजा तुम्हारे लिए घातक होगा। तो पाकिस्तान को सबक सिखाना भी और उसके कमर पर ज़बरदस्त लात पड़नी चाहिए, ताकि उसको एक सबक रहे कि पड़ोसी के साथ यदि पड़ोसी मित्र भाव रख रहा है, स्नेह भाव रख रहा है, तो उससे एक साथ घृणा नहीं रखी जाती। देहरादून और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। आपको बता दें, मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक तरह से सटीक साबित हुआ। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह से तेज गर्मी के चलते दोपहर बाद मौसम ने एकदम से करवट बदली। मौसम विभाग ने
येलो अलर्ट भी जारी किया था। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और नैनीताल जिले के लिए ये अलर्ट जारी किया गया था। पहाड़ी और मैदानी जिलों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का ये पूर्वानुमान था। 11 मई तक प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में मौसम बदला रहेगा। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। इस बीच 12 मई से प्रदेश भर के मौसम में सुधार देखने को मिल सकता है। समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल अपने 1 दिवसीय दौरे पर जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की धरातल पर वास्तविक स्थिति जानने के लिए समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी सौरभ गहरवारी की तारीफ करते हुए कहा कि जब वो विधायक थे तब सौरभ गहरवार हरिद्वार में सीडीओ के पद पर तैनात थे। तभी कोरोना काल में जब पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था, डॉक्टर भी बचते हुए नजर आ रहे थे, तब सौरभ गहरवार ने एक डॉक्टर का फर्ज अदा करते हुए डेड बॉडी को गोद में लेकर अंतिम संस्कार तक करने का जो फर्ज अदा किया वो काबिले तारीफ है। कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, जब पूरे संसार में तराही तराही थी, हरिद्वार में भी वही हाल था। जो डॉक्टर्स थे वो भी बच रहे थे, लेकिन हमारे सीडीओ साहब, यहाँ के जो डीएम हैं सौरभ जी, उस समय आप डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए आपने जो डेड बॉडी को कभी डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे, अपनी गोद में लेकर के इन्होंने अंतिम संस्कार तक किए और बहुत काम किया। 24 घंटे दिन रात काम किया। यही निवेदन मैंने सभी अधिकारियों से किया है कि मोदी जी और धामी जी की जितनी भी कल्याण की, गरीब की कल्याण की योजनाएं हैं, वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाए। सुबह रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। घटना के दोनों युवकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना में फांसी लगाने से जहां एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरी घटना में युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए, भवानीगंज में सूरज अधिकारी नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और जिसको समय रहते उसके परिजनों ने देखा, उसको उतारा और उसको उपचार हेतु रामनगर चिकित्सालय ले गए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सक द्वारा उसको हल्द्वानी रेफर किया गया है। एक अन्य मामले में ढिकुली में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल है, मोहित पांडे नाम है, और उसने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के सौराल में शराब दुकान खोले जाने पर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने जमकर विरोध किया और धामी सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। महिलाओं का कहना है कि जब तक शराब की दुकान दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ शराब का ठेका खुलने पर सारी औरतें यहाँ पे इकट्ठा होकर बैठी हैं। हमने आगे भी बातें की कि ये शराब का ठेका इस मार्केट में नहीं खुलना चाहिए, पर लेकिन अभी हमें कोई आश्वासन, कोई कुछ नहीं मिला हमें यहाँ पर अभी। तो इसलिए औरतें आक्रोश में आकर यहाँ पर बैठी है। वो चाहती है कि शराब का ठेका यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। क्या देने वाले जब तक ठेका नहीं उठेगा तब तक यहाँ पर फिलहाल बैठे रहेंगे। देखते हैं फिर शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ कब पहुँचती है, कब वो हम तक आते हैं, कब कहते हैं कि हाँ आपकी मांगें पूरी होंगी। और परसों यहाँ हमारे वहाँ हंसा नेगी जी आए थे और जिन्होंने हमें इस धरने की समर्थन दिया था, बोला था मतलब थोड़ा हम भी करेंगे, इसलिए हमें इस धरने के लिए बैठे हैं। शराब का ठेका हटेगा नहीं तब तक हमें इसी में बैठे रहेंगे। आजकल भारत पाक के बीच चल रहे युद्ध के चलते हर कोई भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में लगा हुआ है। इस काम में लोहाघाट क्षेत्र के युवा भी किसी से पीछे नहीं हैं। शनिवार को रंग्याली यूथ क्लब लोहाघाट के बैनर तले बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। चंपावत से आई चिकित्सकों की टीम के द्वारा चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल और डॉक्टर राशि भटनागर के दिशा निर्देश में लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में युवाओं से रक्तदान करवाया गया। रक्तदान को लेकर युवाओं में काफी जोश नजर आया। आज हमने रंग्याली यूथ क्लब, जो कि अलग अलग
कार्यों में लगा हुआ है और इसमें से हमारा एक रक्तदान शिविर रखा था आज हमने। इसका हमारा पहला उद्देश्य ये था कि कभी भी किसी भी समय किसी को भी अगर रक्त की आवश्यकता हो हम उनके लिए तैयार हैं। जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो पहला ब्लड डोनेशन कैंप था इस एरिया का। हमने इस बार दोबारा जो करंट सिचुएशन है देश की उसको देखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। जो यहाँ के युवा हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है और जो हॉस्पिटल स्टाफ है संपाद से पूरा स्टाफ आया हुआ है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।